कि डॉक्टर अंजर सावरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शिक्षा और तालीम में क्रांति और एक अभियान को मकसद में लेकर आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हम आइए आप और हम सब मिलजुल कर आज तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी के बाद अगले फहरिस्त के अंदर हमारी आज की सभा के जो मुख्य अतिथि होंगे, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। योगी साहब जो भी सरपंच साहब, वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए, वो भी मंच पर विराजने का कष्ट करें। इसी क्रम में मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप मंच पर तशरीफ लाकर आज की सभा का मुख्य अतिथि का जो हमारी दावत तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल करते हैं कि आप मंच पर विराज कर हमारे सैयद अख्तर अली साहब, व्याख्याता इरफान अली जी मास्टर साहब, असलम साहब, नारायण जी गुजर साहब पर विराज कर मंच की शोभा बढ़ाएं। अरे यहाँ के जागीरदार साहब मोहम्मद हुसैन जी, हम आपसे भी गुजारिश कर हुसैन सन पर है। जब हम कपासन वालों के लिए फख्र का विषय है, तो मैं सोचता हूँ कि फलासिया वालों के लिए कितने फख्र और नसीब की बात है। इस ज़माने में हो सकता है कि फलासिया शरीफ बन जाए। आप नायाब हस्ती हैं, साथ ही साथ हमारे शिक्षा विभाग की नायाब डायमंड हैं, सितारे हैं। मेरे तो अधिकारी हैं, भोपाल सागर ब्लॉक में मैं सर्विस करता हूं। हमारे योगेश जी सर, योगी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर तशरीफ़ रखकर हमारे इस मंच की शोभा और रौनक बढ़ाएं। तशरीफ़ जमा हैं, ये अपने फील्ड में, अपने मैदान में माहिरीन हैं, अपनी हैसियत रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम मेहमानों का इस्तकबाल एवं स्वागत करते हैं। तो हम इसीलिए कड़ी में मैं सबसे पहले जिनकी ज़ेर सदारत में, जिनकी साया में, जिनकी सरस्वती और जिनके साथ में हमारे योगी साहब भी खड़े हुए हैं, उसके बाद वे हमारे डॉक्टर साहब, योगी साहब, आपकी उपस्थिति हमें ताकत, ऊर्जा और हमें मोटिवेशन देंगी। इसी क्रम में आगे इन्होंने 30-25 साल तक आपने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी है। मैं हमारे नारायण जी गुजर साहब एवं सैयद अख्तर अली साहब दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप नारायण जी सर निकाल कर हमारे बीच में आए। आप इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे सरपंच साहिबा के प्रतिनिधि की तौर में पधारे हुए यादव सिंह जी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहती उसमें रस स्वदेश का प्यार नहीं। इसी क्रम में आगे और जितने भी तमामी जो मेहमान, हाँ किशन जी और साहब जो सामने बैठे हुए हैं,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और मंच पर विराजित मेहमानों का नाकर करें। और साहब वनी राम जी गुजर साहब, ये सब मेहमान आप ही की बस्ती में आए हुए हैं, आप ही उनका इस्तकबाल करें। आप मंच पर आकर मेहमानों का स्वागत करें। शिक्षा हमारी जिंदगी में सब कुछ है। इंसान ने शिक्षा के बल पर ही आसमान तक अपनी बुलंदियों को तय किया है। हम चाहे साइंस के मैदान में आ जाएं या दुनिया का कैसा भी मैदान हो, तालीम के बगैर हम किसी तरक्की की कल्पना करें, ये बिल्कुल सरासर हमारी गलती है। युग होता है, छोटी सी शुरुआत होती है, और वो शुरुआत डॉक्टर अंजर साहब रिदवाना साहब ने की है। दिल में ख्याल आया कि नन्हे से बच्चे हैं, इतनी तेज शिद्दत से सर्दी पड़ रही है, अगर जिस्म अगर महफूज नहीं हो, हमारा शरीर अगर महफूज नहीं हो, तो बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे। आप रहीम हैं, दिल में अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा स्वेटर के रूप में दूं, बच्चे पहने, स्कूल में आए, तालीम हासिल करें। डॉक्टर अंजर साहब का एक ही मकसद है बस, कि जैसे भी हो, तैसे भी हो, कोई भी हो, तालीम से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, यही आपका अभियान है। अब मैं इसी के लिए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बुला रहा हूँ। यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और पीओ कार्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर तशरीफ लाएं। बद्रीलाल जी टेलर साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर विराजें। अब साथ ही साथ सापा एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी कला है, और इसके माइट हमारे अक्सर हैं, और आप ऐसी भी आज की सभा में हम कुछ संकल्प लेके जाएं, कुछ इरादा और इच्छाएं लेके जाएं कि हम अपने स्तर पर तालीम को फैलाने के लिए, शिक्षा का प्रचार और प्रसार का आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसी क्रम में आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि ये गुलसिता हमारा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खास बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में भीड़ रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में भीड़ रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर देवों की नगरी कहा जाए, देवों का स्थान कहा जाए, तो हमारा देश है। अगले क्रम में गुजर साहब, अगले क्रम में गोपाल जी गुजर साहब का सभा बंद कर अख्तर साहब स्वागत करेंगे। आपका स्वागत किया जाएगा।
शिक्षक वह माली है जिसे हर फूल से प्यार होता है। शिक्षा हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है जो हमें जीने का तरीका सिखाती है। शिक्षा का आभूषण अगर हमारे जीवन में, उसके बाद इस छोटी सी बस्ती में छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा प्रयोग, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। मैं कभी सोचता हूं कि जब किस्मत साथ देती है, और आगे नारायण जी गेदा साहब नारायण इसके बाद हजारी जी गुजर, अब उसके बाद हजारी जी, इसके बाद बेरू सिंह जी, साहबा का हमारे इतिहास से, तारीख से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। कि जब भी तो सामने वाला उस काम को करने के लिए मजबूर होता है। अब उसके बाद किशन जी गुर्जर गेदा, इसके बाद किशन जी और मैं हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड सलीम सर से गुजारिश करूंगा कि आप अब अंत में मैं आखिरी में मैं आपके इस्तकबाल के लिए आप दीवाना साहब, आपके लिए बस एक ही बात है कि आप आए हैं, हमारी खुदा की कुदरत है। कभी आपको, कभी हमारी हैसियत को देखते हैं। आपका इस बस्ती में रहना बड़ा अजीब सा लगता है। इस फलासा जागीर का एक ज़हन नसीब है, आपकी इस बस्ती की किस्मत है
कि इतनी बड़ी शख्सियत ने इस छोटे से गांव में अपना मुकाम बनाया है। आप यहाँ पर रहते हैं, मुझे यकीन है कि आपका आभा मंडल ज़रूर यहाँ की फ़िज़ा को, यहाँ के माहौल को बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सैयद अख्तर अली साहब, डॉक्टर साहब का स्वागत खैर मकदम करते हुए अब मैं बगैर किसी वक्त को गवाए हुए डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शिक्षा जागृति दिवस के रूप में जो आज ये आयोजन किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्था के चेयरमैन डॉक्टर साहब और सीबीओ साहब योगी साहब और पूर्व प्रिंसिपल और उप जिला शिक्षा अधिकारी रहे जनाब सलाम साहब, यहाँ के जागीरदार साहब और सरपंच प्रतिनिधि और गांव से पधारे हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, गांव से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, बच्चों में और जयपुर से हमारे बीच में तशरीफ लाए डॉक्टर मनोज सेन साहब, मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमें खुशी है कि आप हमारे छोटे से आग्रह पर आज यहाँ पर पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं हमारी संस्था का सचिव होने के नाते संक्षिप्त हमारी संस्था की जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी का गठन जून माह के अंदर इसी फलाशिया गांव के अंदर हुआ। ये फलाशिया गांव का सौभाग्य है कि यहाँ पर इतनी बड़ी हस्ती ने अपना मुकाम बनाया। इनको काम करने के लिए उदयपुर भी था, वल्लभनगर भी था, कपासन भी था और चित्तौड़, बस्सी, बहुत सी जगह थी, भिलवाड़ा, वहाँ पर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस फलाशिया गांव को ही चुना। मुझे ऐसा लगता है कि फलाशिया जागीर के अंदर अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा और इस फलाशिया जो हाशिए के अंदर ये गांव अभी तक पड़ा हुआ है, ये एक न एक दिन आगे जरूर आएगा। हमारी संस्था कपासन के अंदर सर्वाधिक काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव कल्याण के लिए कार्य करना। मानव कल्याण के अंदर भी हमने मुख्य उद्देश्य लिया है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और इसी शिक्षा के क्षेत्र में अंदर जो अच्छे अंकों से छात्र प्राप्त हुए थे, पास हुए थे, उनके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि अभी कपासन के अंदर कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। मुझे जहाँ तक 26 साल से मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, चित्तौड़ जिले के अंदर ये पहला प्रयोग है जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। इसी प्रकार हमारी संस्था ने दिसंबर माह के अंदर सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। उसके अंदर 5 जोड़े का निःशुल्क विवाह करवाया था। केवल नाम मात्र की 1100 रुपये उनसे फीस ली, बाकी सारा का सारा खर्चा हमारी संस्था ने उठाया और उस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसी कड़ी के अंदर भविष्य के अंदर हमारी संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य किए जाएंगे और उसी कड़ी के अंदर हमारा हेडक्वार्टर जब हमने या हमारे चेयरमैन डॉक्टर साहब ने फलाशिया जागीर को बनाया है, तो निसंदेह आपके इस गांव के अंदर भी एक शिक्षा की एक अलग जगेगी, एक शिक्षा की चिंगारी उठेगी और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपका फलाशिया गांव भी बहुत आगे बढ़ेगा। और इस फलाशिया के लिए, स्कूल के लिए क्या करेंगे, हमारी संस्था क्या करेगी, यह हमारी संस्था के चेयरमैन साहब खुद आपके सामने घोषणा करेंगे जब अपना उद्बोधन देंगे। मैं आपका एक बार पुनः आप सभी
हमारे इस प्रोग्राम में पधारे, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इसलिए आप सभी मेहमानों का, सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वो चंपारण से हुआ था। चंपारण कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। उस छोटे से शहर में आज़ादी की जो अलख जगी, आज़ादी की जो शम्मा रोशन हुई, उसने पूरे भारत की दिशा और दशा को बदल के रख दिया। तो मैं सोचता हूँ वैसी एक शुरुआत फलाशिया से हुई है। ये पूरे गांव ये नहीं, पूरी बस्ती नहीं, बल्कि पूरे चित्तौड़ जिले की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के बाद मैं अगले क्रम में जिनों की जिंदगी में बहुत सारों को पढ़ाने का तजुर्बा है, शिक्षा विभाग में पढ़ाने का भी काम किया और शिक्षा विभाग में ऑफिसर भी रहे। एक नायाब हस्ती हैं जिन्हों का आंग्ल भाषा, अंग्रेजी ज़बान से जो आप लेक्चरर रहे। सो हम्बली आई रिक्वेस्ट मिस्टर सलीम साहब, प्लीज कम एंड एड्रेस अस। हमारे महंगे मेहमान आदरणीय डॉक्टर साहब, जिनके गाइडेंस में मानव सेवा के इतने काम होते हैं कि आप गिनती नहीं लगा सकते। आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय योगी साहब, जो इस क्षेत्र के सरकारी अधिकारी हैं और पूरे क्षेत्र की शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आदरणीय योगी साहब, जयपुर से पधारे हुए डॉक्टर मनोज साहब, मंच पर विराजमान गांव के ग्रामीण क्षेत्र से इस समारोह में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए महंगे मेहमान सरपंच साहब, और जिनके भी मैं नाम नहीं ले सकूं, इरफान साहब, बुखारी साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, जागीरदार साहब, शेर आलम साहब। मैं वैसे तो अंग्रेजी का मास्टर हूं, पर मुंह हो चुका आज मैंने मेवाड़ी में बोलना चाहा, जो कि हमारी मातृभाषा है। और अशोक कोई मनक नहीं होगा जो मेवाड़ी नहीं समझेगा, सब समझेंगे। तो डॉक्टर साहब ने यह अलग जगह ही है, और ये आपा के सब लोगों के बात एक विचार है, संदेश है कि शिक्षा के बातें आप रात दिन उभरो, तन मन धन नु जटे भी आपने शिक्षा के मायने सहयोग करनो वे एक सेकंड नहीं लगानो और उबा वे जानो कि नहीं भाई माँ का छोरा छोरी तो माँ का भरना चाहे। और मैं डॉक्टर साहब का विचार हुनिया मैंने बड़ी खुशी हुई। आपकी यह इच्छा है कि अपना ही एरिया में, छोटा सा गांव में, छोटा सा शहर में, छोटा सा कस्बा में मेडिकल कॉलेज बनावा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनावा, बीएड के प्रशिक्षण का कॉलेज बनावा। अतनी अच्छी आपकी भावना है। और माँ मुँह खुद भी और हमारे साथी आप लोग सभी भी यो संकल्प लो कि डॉक्टर साहब के बड़े उभा रहना, जो भी अच्छा काम करवाना है आप खड़ा है, हर काम में तन मन धन उन्हें उभं राहणो छावे। कतराई अशा मनखा जाके बाळक्या मोठी वेगी घरे हराजाम कोणी, डॉक्टर साहब ने अर्ज करी, डॉक्टर साहब माँ कर दे वहां शादी। इतने बड़े महान आदमी हैं आप कि आपके लिए शब्द छोटे पड़ जावे। हम क्या बोले आपके बारे में, बस हमें तो ये संकल्प लेना है, आपने माने सब ने यो संकल्प लेना है कि जटे भी डॉक्टर साहब माने उबा कर दे तो माँ वटे उबा में तैयार हाँ, सहयोग देवा में तैयार हाँ, तन मन धनु तैयार हाँ। ये नाना बालक बेटा हटे, बालक्या बेटी है। ये यका महीने मैंने कलेक्टर नजर आ रहा, यका महीने मैंने एसपी नजर आ रहा, यका महीने मैंने तहसीलदार नजर आ रहा, यका महीने मैंने डॉक्टर नजर आ रहा, यका महीने मैंने बड़ा वकील नजर आ रहा। बस यह है कि माँ का डॉक्टर साहब भगवान दुआ कर दे कि ए मालिक इनका भला करना, तो ये सब ऊंचे ऊंचे पदों पर
जाएंगे ये बात में कई शंका को नहीं। मैंने अटे आबा को मौको दी दो, बोलबा को मौको दी दो। तो जो व्यवस्थापक है माना को घणो घणो धन्यवाद। और मैं मारी तरफ आश्वासन देव हूँ कि शिक्षा के बाद है आधी रात में हेला पाड़ जो यो सलीम खान उबो मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने एक बात कही कि डॉक्टर साहब के साथ हम सब खड़े रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम डॉक्टर साहब के साथ में तो क्या खड़े रहेंगे, हम पीछे ज़रूर खड़े रहेंगे। रहनुमाई तो आपकी है, हम आपके नक्शे की बात। हर पत्थर के अंदर सूरत होती है और हर पत्थर के अंदर मूरत होती है। उस पत्थर को तराशने वाला चाहिए। तो हर बच्चे के अंदर कलेक्टर है, हर बच्चा एसपी है, हर बच्चा मजिस्ट्रेट है। बस इन बच्चों को तराशने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सलीम साहब के बारे में मैं एक बात और कहूँगा। एक शेर गालिब का कि यूँ तो दुनिया में हुए हैं सुखनवर और भी, यूँ तो दुनिया में हुए हैं सुखनवर और भी, हमारे जीने का अंदाज कुछ और है। सलीम साहब के जीने का स्टाइल, जीने का वो भी अजीब है, वो भी ख़ास है, अपना अंदाज रखती है, अपना एक टोन है, अपनी एक विचारधारा रखती है। वो शख्सियत है योगी साहब। मैं योगी साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और अपने आशीर्वाद से नवाजें डॉक्टर योगी साहब। माँ शारदे के मंदिर इजलास में डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना साहब की पहल और संस्था वेलफेयर सोसाइटी के इस लॉन्चिंग अवसर अथवा इस सद्भावनापूर्ण समन्वय और बालकों के लिए सेवा के अवसर को देखने का मुझे भी अवसर मिला, आप सबके बीच तशरीफ लाने का अवसर मिला। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर अंजर साहब का, आपके सोसाइटी के सचिव साहब के माध्यम से पूरी सोसाइटी का, हमारे पूर्व शिक्षा अधिकारी माननीय सलीम साहब का, स्थानीय सरपंच साहब प्रतिनिधि गोपाल जी, फलाशा ग्रामवासी, ग्राम पंचायत भोपाल नगर के सभी गण्यमान्य नागरिक महानुभावों, हमारे पीओ क्षेत्र से पधारे शिक्षक साथियों, स्थानीय विद्यालय के शेर आलम शेख साहब, विष्णु जी चारण साहब, कपासन से पधारे हुए हमारी सभी गण्यमान्य मातृशक्ति आदरणीय मुख्तार साहब, जयपुर से पधारे सैन साहब। बहुत अच्छा लगता है जब धरातल पर गंगा जमुनी संस्कृति नजर आती है, मानव मात्र की और इससे आगे बढ़कर जीव मात्र के प्रति दया और सेवा का भाव लेकर कोई शख्स आगे आता है, कोई शख्सियत आगे आती है, कोई रूहानी शक्ति आगे आती है। समाज और समुदाय आत्मीयता के साथ उनके साथ जुड़ता चला जाता है। यह क्षण औपचारिक रूप में इस भीषण सर्दी में बच्चों की मदद का संकेत मात्र नहीं दे रहा है, बल्कि इस क्षेत्र के भावी खुशहाली, प्रगति और प्रसन्नताओं का दौर शुरू होता प्रतीत हो रहा है। जैसा कि मंच से नारायण जी ने और कुछ साथियों ने बताया, कमर साहब और शेर आलम साहब के परिवार को, शेख परिवार को उदयपुर जो सब विराजते हैं, एक भाई साहब थे कमरुद्दीन जी, बड़े भाई साहब लेक्चरर थे, वो मेरे बीएड फेलो रहे, राजनीति विज्ञान से सेवानिवृत्त हुए, तभी से हमारी इन परिवारों से आत्मीयता थी। मेरा इस गांव से खुद का जुड़ाव है। मेरे पिताश्री माताश्री यहाँ बिराजी, यहाँ एक कोई थी, वो हमारी पैतृक थी, और मेरे बड़े भाइयों बहनों का 3 का जन्म यहाँ हुआ था। खैर, जिस भूमि से अपनापन हो, एक और परिचय साथ दे देना चाहता हूँ। शेर आलम मेरे विद्यार्थी हैं। यहाँ पर बैठे हुए और भी लोग हैं इनकी आयु के, सब मेरे विद्यार्थी। इस कस्बे में, इस छोटे से नगर में विद्यालय खोलने का, राजकीय विद्यालय खोलने का पहला अवसर मुझे मिला। मेरी मूल पोस्टिंग भोपाल नगर थी, जब भोपाल नगर प्राथमिक विद्यालय था,
इसको प्राथमिक विद्यालय खोलना था। इंसैर आलम जी का ही एक इधर पुराना नोरा था, पहले उसमें खोला, फिर तुलसीराम जी गुजर साहब की गवाड़ी में खोला, फिर वो छोटा सा मंदिर था वहाँ खोला, और बच्चे कम थे। अब तो हमारे पास 30 से 35 बच्चे हैं यहाँ, और इस नियमित और अच्छा विद्यालय बन गया। वो दौर था 1989-90 का, 88, 89, 90 का। 23 सालों में बहुत कुछ बदला। यहाँ बहुत गण्यमान्य प्रगतिशील नागरिक भी आगे आए हैं, बहुत से लोग व्यापार बाहर कर रहे हैं, अच्छे जागीरदार हैं और सेवाभावी लोग हैं। डॉक्टर साहब अंजर साबरी साहब का सानिध्य पाकर, जैसा कि मेरे आगमन के समय हमारे संचालक महोदय जी, व्यवस्थापक मंडल संकेत कर रहा था, वस्तुतः संत, शरीफ, सज्जन लोगों का जहाँ निवास होता है वहाँ स्वतः देवी शक्तियों का निवास और कृपाएं बरसने लगती है, रूहानी शक्तियों की कृपाएं बरसने लगती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि फलाशिया का आसपास का क्षेत्र पूर्ण सद्भावनाओं के साथ, सीधे सीधे उद्देश्यों के साथ मानवता की सेवा करते हुए पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में यश कमाएगा। साबरी साहब का दिन दुना रात चौगुना यशवर्धन इस संस्था के माध्यम से होगा। इसी के साथ वंदे भारत, जय भारत। आज इस छोटे से गांव फलाशिया में पधारे डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना सोसाइटी वेलफेयर को ग्राम पंचायत भूपाल नगर और फलाशिया गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर से पधारे हमारे डॉक्टर साहब, शिक्षा अधिकारी योगी जी, गांव के वरिष्ठ नागरिक रामाजी बोपा जी, भैरू सिंह जी, नारायण जी, हजारी जी, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज जो इस सोसाइटी द्वारा इस छोटे से गांव में इतना सब कुछ छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो जोर दिया जा रहा है और जो काम किया जा रहा है, उसका मैं ग्राम पंचायत की ओर से कभी भी रात दिन में जरूरत पड़े तो ग्राम पंचायत और ये फलाशिया गांव के सभी निवासी आपके लिए तन मन धन से खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे दिमाग में आती है, आपने कहा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। वो चीज़ मुझे दिमाग में आती है। आप जिस काम को करते हैं दिल से करते हैं, कहीं पर उसकी औपचारिकता निभाना कि चलो इस काम को करना नहीं, जिस काम को करना बेहतर ढंग से करना है, अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। तो यही काम डॉक्टर साहब ने आज भी किया। बच्चों के स्वेटर के लिए डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही कि बच्चों के अच्छे से अच्छे स्वेटर लाओ। बच्चों को लगे कि किसी ने हमें हदिया दिया है, किसी ने हमें तोहफा दिया है, किसी ने हमें एक गिफ्ट दिया है। तो ये नन्हे से बच्चों को आज हम स्वेटर बांटना चाहेंगे। मैं सबसे पहली शुरुआत डॉक्टर साहब से ही करूंगा कि आप अपने मुकद्दस हाथों से, अपने पवित्र अपने हाथों से एक बच्चे को आप स्वेटर दें। उसके बाद मंच पर दूसरे जो मेहमान बैठे हुए हैं, हम डॉक्टर साहब की इस बच्चों को दुआएं देते हुए देश पर राज करेगा, दिलों में राज करेगा, गांव में भी राज करेगा। डॉक्टर साहब की दुआएं। इसके बाद दमरा सालवी और सुश्री दिव्या कर्णवीर सिंह, कुलदीप गुर्जर, सुश्री खुशी गुर्जर, लक्ष्य राशि सालवी, मनीषा और सविता गुर्जर और युवराज गुर्जर, ये पहली क्लास के आ जाए। एक साथ फोटो खींचा लो। इधर सामने बेटा, इधर देख, नीचे इधर सामने को। नन्हे बच्चे, इन लोग के चेहरे की चमक
देखते नहीं बनती है। यही बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, भविष्य है। इस बस्ती का नाम यही बच्चे रोशन करेंगे। आ जाओ बेटा, लाइन से धीरे धीरे एक करे ना, खुद जाओ। इसके बाद उन्हें देखना, वो कहीं कर रही है। चलो चलो अभी चलो ना, साइड में खड़ा हो जाओ, साइड दौड़ देना, दौड़ ओके। नन्हे बच्चों को ओके, चलो आजा बेटा, धीरे धीरे उतर। स्वेटर। अब इसके बाद मैं संक्षेप में उद्बोधन। सम्माननीय अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर साहब और मंच पर विराजमान अतिथि, मुख्य अतिथि और मेरे सामने विराजमान गांव के गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जिन्हें के डॉक्टर साहब के सानिध्य में वो अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाला समय भी आप अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। फलासा जागीर के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर साहब ने ये सरजमीन चुनी जहां से उन्होंने मानव कल्याण के लिए जनसेवा का कार्य प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत इस स्कूल को बच्चों को जो स्वेटर वितरण किया गया है और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। यकीनन हर घर, हर परिवार, हर देश आगे तभी बढ़ पाएगा जब वो शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, तभी वो अपना और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। ये जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य को संवारने के लिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इनका पूरा ध्यान रखें, शिक्षा के प्रति इनका जागरूकता पैदा करें। ये बच्चे यकीनन आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब ने जो आशीर्वाद दिया है तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम जागरूक हों, इन बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रखें, उन्हें वक्त पर स्कूल भेजें और अपने घर पर भी इनको पढ़ाने की कोशिश करें। अगर ये पढ़ जाएंगे तो गांव का नाम भी रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे और इनका जीवन भी अच्छा होगा और देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसके लिए हमें एक छोटी सी जो राय मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि आज के दौर में जो मोबाइल है वो बच्चों को संवार भी रहा है तो बहुत बिगाड़ भी रहा है। मैं ये मानता हूं कि मोबाइल से इन बच्चों को दूर ही रखा जाए फिलहाल, जब तक कि ये समझदार नहीं हो जाए, नहीं तो ये उस मोबाइल को गलत तरीके से इस्तेमाल में लेंगे तो ये आगे पढ़ाई के अंदर अपना मन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, हम शायद आपके यहाँ पर नहीं हो पर मैंने शहरों में अक्सर देखा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं मासूम जो दूध पीते हैं, उन बच्चों को अपनी माएं मोबाइल दिखाकर उन्हें दूध पिला रही है। जब तक उनके सामने मोबाइल को चालू रखकर नहीं रखा जाता है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, यहाँ तक कि कुछ खाते भी नहीं है और ये उनके विकास के अंदर सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो रही है और आने वाले समय के अंदर वो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होगा। ये बहुत अच्छा है कि गांव का माहौल जहां मोबाइल से अगर दूरी बनाए रखें तो ये बच्चे यकीनन आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो विकास भी करती है तो अपना जो ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं
ज़्यादा जो अपराध बढ़ रहे हैं ये सब मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन बच्चों को हम मोबाइल से दूरी बनाए रखें और किताबों से इनको लगाव रखेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। एक बार पुणे में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ इस गांव का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब यहाँ विराजमान हैं और यहाँ पर हर तरीके से कार्य करते हैं। ले लो सब, लो। अब इसके बाद लो इधर सामने देखना, बच्चों इधर देखो, सारे इधर देखो। हमलों से अपना इनको अपना इनाम अता फरमाए। अब अंत में मैं हमारे इस सोसाइटी के सबसे सक्रिय एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, सलीम साहब, सरपंच साहब प्रतिनिधि, योगी साहब, डॉक्टर मनोज साहब और मंच पे बैठे हुए सारे हमारे महंगे मेहमानों का मैं दिले इस्तकबाल करता हूं। साथियों, हर आदमी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक अच्छे काम करता है, लेकिन मैं गुज़िस्ता 5-7 साल से डॉक्टर साहब के साथ हूँ। छड़े बिछड़े लोग आते थे कि साहब मेरी बच्ची की शादी करनी, मेरे बच्चे की फीस जमा करानी, मेरे बच्चे को ये काम करना है, मेरे बच्चे को ये काम करना है। तो दिल खोल के इसका सहयोग कर देते, डायरेक्ट उसको पैसे दे देते। किसी को 1 लाख दिया, किसी को 2 लाख दिया, किसी को क्या दिया। ये सिलसिला निरंतर चल रहा था, लेकिन हमारी टीम खुसूसी तौर से मंजूर साहब, असलम भाई, मम्मू भाई, यासूब साहब, ये सब लोग एक कब्रिस्तान के अंदर हम सब लोग काम कर रहे थे और हमने ये कहा कि इस शहर खामासों को डेवलप करें। उन्हीं दिनों में ख्याल आया कि डॉक्टर साहब फर्दन ये जो काम कर रहे हैं, क्यों न डॉक्टर साहब के पास चलें और अपन से दरख्वास्त करें कि साहब ये फर्दन जब काम कर ही रहे हैं तो आपको एक सोसाइटी बना के और उसके सानिध्य में ये सारे काम करें और उसमें हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए। और उस काम के लिए इस फलाशिया जागीर को जहां साहब कयाम करते थे, उसमें हमने फर्स्ट मीटिंग रखी। तो हर क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्र, पर्यावरण ले लो, समाज सेवा ले लो, पर इस सबसे उत्तम माना हमने शिक्षा को, कि शिक्षा अगर होगी तो सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो जाएगी। इस वजह में हमने इन कार्यक्रमों को शुरू किए और उसमें हमारी पूरी टीम, इसमें वल्लभ नगर के भी हैं, भीलवाड़ा के भी हैं, जयपुर तक के डॉक्टर साहब तक आते हैं, उदयपुर के भी हैं, कपासन के भी हैं। सारे लोगों ने दिल खोल के हमारा साथ दिया और उसी की वजह यह है कि सबसे पहले डॉक्टर साहब के जो पीर और मुर्शिद थे, उनके उर्स के दौरान उर्स से हमने ये कार्यक्रम शुरू किए और फर्स्ट काम हमने किया हॉस्पिटल में
जेल में और दरगाह में फल फूल वितरण का काम शुरू किया। उसके बाद हम अचानक एक दिन डॉक्टर साहब का पास बैठे थे। डॉक्टर साहब ने हमें प्रपोजल दे दिया कि भाई अपन को तो 2 बच्चे हैं, बहुत गरीब है और उनकी शादी करवानी है। तो हम सब लोगों ने कहा साहब ने तो अचानक प्रोग्राम प्रपोजल दे दिया, अब उसको तो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी दौरान हमने एक मालिक की मेहरबानी, बाबा साहब को चाहने वाला था राजू नाई, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी बच्ची, फिर उसकी बच्ची को भी किया, 2 कव्वालों की बच्ची को भी किया, एक भिलवाड़ा की बच्ची, यूं करके हमने 5 जोड़ों को इकट्ठा। मेरे ख्याल से मैं दरगाह शिप पे काम करता हूं, दरगाह कमेटी का मेंबर भी हूं। बरसों से इज्तिमाई शादियां हो रही, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन जो विवाह सम्मेलन डॉक्टर साहब ने करवाया ना, हमारी टीम ने करवाया है, वो नायाब है, उसका कोई मुकाबला ही। उसके बाद हमारे मंजू साहब एजुकेशन से आते हैं, एजुकेशन के आदमी हैं, जिला समाज कल्याण माइनॉरिटी ऑफिसर चित्तौड़ भी रहे। तो उन्होंने कहा ये तो है यार, प्रतिभा सम्मान समारोह रखो। तो हमने सारे समाज के बच्चों को इकट्ठा किया, एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा। और वो एक ऐसी अलग जगह, तो उसी की दूसरी कड़ी में हम आज ये जो कोचिंग क्लासेज हैं उनको शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को साथ मिला। सलीम साहब का साथ मिला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश में, मुख्तार साहब का साथ मिल गया, एक्स्ट्रा बदलती है, जो काम करते रहे सोच बदलती है। तो उसी दौरान मंजू साहब ने कहा यार फिर तो अपन यहाँ बैठे तो रहते हैं इतने लोग, क्यों नहीं अपना 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होती है 8वीं की, तो 8वीं की क्लासों को भी शुरू कर दें। और आज हम 8वीं 10वीं और 12वीं सारी क्लासों को कोचिंग कर रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि सारे क्षेत्रों में, भले चिकित्सा हो, कृषि हो, समाज सेवा हो, एजुकेशन हो, पर्यावरण हो, सब में काम करें और दिल खोल के करें। और हमें जब वो हमारा सरपरस्त ही इतना अच्छा मिल गया, हमारा चेयरमैन ही इतना मिल गया, तो हमें तो किसी की परवाह ही नहीं, सिर्फ हमें तो काम करना है। हमारे काम के अलावा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और हम ये सोचते रहते हैं कि साहब का डायरेक्शन कब मिले ना, हम और कोई आगे क्या काम करें। तो ये जो इनकी दुआ का ही असर है कि हम इतनी तेजी से आगे काम कर रहे हैं। फलाशा गांव वालों की मुकद्दर जय नसीब कि आपने यहाँ कयाम किया, और आपके लोग यहाँ के बासिंदे इतने बढ़िया हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना इनमें ये सारे बासिंदे लोग हमारे साथ आते हैं, तो इनका हमें सहयोग मिलता है। तो हमें खुशी हुई कि आपने लेकिन इस फलाशा को चुना, यहाँ हमारी संस्था का हेडक्वार्टर कायम किया। हमारा कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जो छोटे से गांव को चुना, ये आपकी ऊंची सोच का नतीजा है। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हमारी हौसला अफजाई की, हमारी टीम की हौसला अफजाई की। मैं समस्त ग्राम निवासी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जो मेहमान आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सारे तालीम का कारखाना यूनिवर्सिटी होता है, आप उसके रजिस्ट्रार हैं, हमारे बीच में पैदा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए, अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं मेरे गुरु पीर मुर्शिद डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपकी वजह से आज हमें मुकाम मिला है। मैं थोड़ा अपना परिचय में देना चाहूँ। रजिस्ट्रार के पद पर मेरे पिताजी HP सेन साहब, जो पिछले प्रोग्राम में आए थे, वो थे। मैं वर्तमान में डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से एक PG कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ पिछले 10 साल से। और
जो क्योंकि मंचासीन सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको सबको मेरा नमन। आप लोगों ने इतना कुछ बोल दिया शिक्षा के बारे में कि कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा के लिए अभी हमारे एक मंचासीन अतिथि ने बताया था कि मोबाइल से बच्चों की दूरी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकास और विनाश दोनों इसी से प्रारंभ होते हैं कहीं ना कहीं पे। लेकिन ये हमारे भारत देश की दुर्गति मानिए, पिछले 2 साल कोविड रहा और सरकारों ने, स्कूलों ने ये कहा कि बच्चों को आप मोबाइल दे दीजिए, तो हमने कहीं ना कहीं उनके हाथ में पहली दूसरी क्लास से मोबाइल पकड़ा दिया और वो आज उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अब ऑनलाइन को छोड़कर सरकार को और सभी शिक्षकों को ये संकल्प करना चाहिए कि ऑफलाइन क्लासों को कंटिन्यू करे, जिससे कि बच्चों की मोबाइल की आदत छूट जाए। क्यों कि मोबाइल के ऊपर शिक्षण का कार्य कोई भी एप्लीकेशन हो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देती है वो, उसके बावजूद बच्चे 3-3 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इनके लिए हानिकारक है। जहाँ तक जो संस्था का निर्माण डॉक्टर साहब ने किया है, वो दिन दूर नहीं है जब इसी संस्था के नाम से एक विश्वविद्यालय यहीं पे बनेगा। मैंने कहा हम रहे ना रहे, लेकिन हाँ, वो सपना जरूर पूरा होगा कहीं ना कहीं, और उसके अंतर्गत जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सभी कार्य करेगी। उसकी नींव डॉक्टर साहब ने जून माह में डाल दी है। अब यह है कि डॉक्टर साहब आगे आगे चलेंगे और अपन लोगों को पीछे भी चलने का मौका मिलेगा, तो जैसा आदेश करते जाए, जैसे निर्देश देते जाए, वो पालन करते रहे अपन लोग। कि यहाँ ये जरूर होगा कि जब भी कहीं संस्था का नाम आएगा आगे, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो ये तो रहेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इनके कदमों के अंदर हम लोग भी कहीं ना कहीं वहाँ पे रहते थे। इसी के साथ मैं अपने आपको विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ना भूतो न भविष्य की एक किताब है, उसमें लिखा, उसमें पढ़ा था मैंने कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब मैं माँ काली के मंदिर में गया पहली बार, ऐसी कॉलेज के लड़कों के साथ चला गया मैं, तो वहाँ पर जब मैं गया, रामकृष्ण परमहंस को मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। जब मैंने रामकृष्ण परमहंस को पहली बार देखा, ऐसा क्या जादू था, ऐसी क्या कशिश थी, ऐसा क्या खींचाव था, ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था कि उसके बाद मेरी जिंदगी का मकसद एक ही बन गया, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। इतनी बड़ी कशिश, वो की वो हालत वैसी तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक हालत डॉक्टर साहब की भी है। मैं डॉक्टर साहब से मिला, उसके बाद एक दिल में मेरा ख्याल रहता है कि कब मुझे मौका मिले मैं डॉक्टर साहब से मिलूं। ये आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक अट्रैक्शन है। एक बार मिलता है, दोबारा मिलने की तमन्ना रखता है। सादगी, इंतहा दर्जे की सादगी, सादगी भी जिसके सामने शर्मा जाए वो सादगी है। मैं एंकरिंग में कहते हैं कि लफाजी पे भी यकीन नहीं करता। मैं खाना खा रहा था, मेरे इस्माइल जी मास्टर साहब थे, वो हम सब खाना खा रहे थे, तो एक चावल वाला ज़्यादा चावल डाल के चला गया। तो इस्माइल साहब ने कहा कि इतने चावल मैं तो नहीं खा सकता, तू इतने डाल के क्यों चला गया? मैंने कहा मैं भी नहीं खा सकता। डॉक्टर साहब ने कहा मैं खा लेता हूँ, लाओ। इससे बड़ी सादगी क्या चाहिए बताओ आप? एक ऐसी सादगी जिसके सामने सादगी को शर्म आ जाए, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा जादू जिसे एक बार मिले, मिलने की तमन्ना हो, मिलने की आरजू हो, जो सोचे अपने बारे में नहीं सोचे, इन मासूम बच्चों के बारे में सोचे, जो बस्ती वालों के बारे में सोचे, जो विधवा औरतों के बारे में सोचे, जो मासूम जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी के बारे में सोचे, घर बसाने के बारे में सोचे। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। मैं इन्हीं
शब्दों के साथ वापस उस शेर को दोहराता हूँ कि ये खुदा की कुदरत है, कि ये खुदा की कुदरत है आप हमारे बीच में मौजूद हैं, वरना हम हमारे गिरेबान में जाकर देखें, हमारी हैसियत तो ऐसी नहीं है कि आप हमें अपने आंचल में जगह दे दें, हाँ आप हमें साये में जगह देंगे। हमारा ज़हे नसीब है, आप हमें याद करते हैं, हमें बुलाते हैं। हम ऐसे नायाब शख्सियत को, पर्सनालिटी को मैं दावत सुखन दूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ, अपना उद्बोधन दें, अपनी दुआओं और आशीर्वाद से हम सबको नवाजें। सम्मानीय पूजनीय मुअज्जिज़ डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना साहब। गांव के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मंचासन पर बैठे हैं, नाम तो मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अंजर साबरी साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे एक गरीब आदमी को, मेरे जैसे को आपने आपके पीछे रखा और आज इस जगह बोलने का भी मौका दिया मेरे को। तो जो काम करने जा रहे हैं तो हर शख्स उस बात के पर जोर दे रहा है कि शिक्षा ही एक प्रधान संकल्प है, शिक्षा से ही भारत बना है, शिक्षा से ही दुनिया बनी है, शिक्षा से ही गांव बने हैं। तो मैं हर गांव के, इस गांव के बच्चों से ये गुजारिश करता हूं कि आप शिक्षा के लिए ज़्यादा ध्यान दें और आगे से आगे इस बात को ऊपर उठें। तो शिक्षा के मामले में ही आज का टॉपिक है और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण पूरा जोर से लगा करके और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जब डॉक्टर साहब का आदेश हो जाता है तो एकदम दौड़ जाते हैं, पूरी टीम एक साथ दौड़ जाती है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो या चाहे 100 किलोमीटर दूर हो। उनके आदेश से जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं हम। मैं करीब 15 साल से आपके पीछे चल रहा हूँ और मेरी मुलाकात एक उदयपुर गोगुंदा रोड पे बाबा साहब का स्थान है, वहाँ पे हुई थी। वहाँ से मैं अभी तक आपके सानिध्य में चल रहा हूँ और आपकी मेरे साथ बहुत बड़ी दुआ है, मेरे परिवार के लिए बहुत दुआ करते हैं और मैं आज अच्छा आपकी दुआ से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से डॉक्टर साहब का जोर साथ देवें और जहाँ शिक्षा के लिए या किसी काम के लिए धन और अपनत्व की जो बात आती है तो उसके लिए आगे तैयार रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। आसीन सभी सम्मानीय व्यक्तियों को नमस्कार करती हूँ। और प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में मुझे पता नहीं था कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे अचानक एक तोहफा दे दिया। और जो है इन बच्चों को देख के जो ये काम किया है कि इनको जो स्वेटर दिया है उससे मैं एकदम हो गई कि कभी भविष्य में इनकी दुआओं से मुझे ये मौका मिला तो मैं ऐसे बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहयोग करूंगी। धन्यवाद। दिल से दुआएं निकलती है, ताकतें परवाज रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज रखती है। दुआओं में बहुत असर है। अब मैं मुअद्दबाना मैं ससम्मान निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर साहब से कि आप आए, हमें अपने आशीर्वाद और दुआओं से नवाजें। डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना साहब। हमारे स्टेज पे बैठे हुए प्रिय और आदरणीय शिक्षा अधिकारी, प्रिय मेरे योगी जी, वो हमारे प्रिय हैं और आदरणीय हैं। और सलीम साहब और गांव के बहुत से लोग माननीय स्टेज पे जलवा फरमा हैं
विराजमान हैं उन सबों का मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ा एहसान है। और इस गांव के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबों का भी मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। मैं इन एहसानों के बदले मैं इन गांव के बासिंदों से मुतासिर हूँ और स्टेज पे जितने भी हमारे माननीय सीनियर लोग हैं दूर दराज से आए हैं, इन सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मैं मुतासिर हूँ, इसलिए कि एक छोटी सी गांव फलासिया जागीर में आप लोग आने की जहमत गवारा किए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं, जैसे हम उर्दू में अफजल कहते हैं, हम इसको अफजल मानते हैं, और इतने अच्छे हैं। इस गांव में मैं 5 वर्षों से आ रहा हूं, लेकिन इन गांव के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। भले कम लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इन लोगों की तारीफ बहुत बड़ी तारीफ है। आज जब सोसाइटी नहीं थी, इससे पहले सोसाइटी से पहले हमने यहाँ हर साल प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम को उरोज बुलंदी पे ले जाने का काम, उस प्रोग्राम के इंतजामात को करने का काम इन गाँव के लोगों ने किया, जो बाहर के आने वाले मेहमानों के साथ अच्छे सलूक पेश किए और अच्छे मैसेज गया। मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ, और मुतासिर होने के बावजूद ही हमने ये फैसला लिया कि अगर हमें कहीं हेड क्वार्टर बनानी है संस्था की, तो वो जागीर फलासिया में बनानी है। इसलिए कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, इतने अच्छे हैं, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और इतनी इन लोगों की हमारे साथ सहमति है, इस सहमति को देखते हुए मैं इस गांव में आके अपने संस्था सोसाइटी की जो हेड ऑफिस लगाया है, इन लोगों को देखते हुए लगाया है। बाकी हिंदुस्तान के कोई ऐसे खित्ते नहीं बचे हुए हैं, हिंदुस्तान के कोई कोना नहीं बचा हुआ है जिस कोना को मैं नहीं जानता हूँ और जिस कोने के लोग मुझे ना जानता हो। लेकिन इनकी प्रेम भावनाएं, इनकी ईमानदारी और ये लोग जो हमारे साथ अच्छाई किए हैं, इन अच्छाई का सिला इन लोगों को हमने देने का काम किया है। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला अजीम हम इन लोगों के साथ जुड़ के रहेंगे, और इन लोगों की प्यार और स्नेह हमारे साथ रही, इस संस्था को हम उरूज बुलंदी तक ले जाएंगे। और हमारा मिशन जो है वो बहुत सख्त मिशन है। हम बल्कि एक स्कूल नहीं खोलेंगे, हम कॉलेज भी खोलेंगे, हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे। हम जितने भी तरह के शिक्षा के हैं, सारे शिक्षा का हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जब तक हम इस खाकी गीती पे, जब तक इस धरती पे हम जिंदा हैं, इस गांव का हम साथ देंगे और इस गांव पे शिक्षा को लाने का काम करेंगे। और शिक्षा को इतना तक ले जाएंगे पूरे हिंदुस्तान, पूरे एशिया लेवल में इस गांव का नाम हो। और वैसे अभी सोशल मीडिया पे इस फलासिया जागीर का नाम चल रहा है पूरे एशिया लेवल पे। कोई इस गांव को जानता नहीं था, लेकिन आप DSW आप सर्च करें गूगल में, आपको पूरे एशिया लेवल में पता चल जाएगा कि एक छोटी सी गांव का नाम पूरे एशिया लेवल पे चल रहा है। तो मेरा आग्रह है इस गांव के लोगों से कि इसी तरह आप लोग हमसे प्रेम बनाए रखना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फेस टू फेस आके बता देना, पीछे से मत कहना। मैं आगे से सुनने वाला इंसान हूँ और आगे चल के काम करने वाला हूँ। आप रात के 12 बजे मेरे से काम ले सकते हो, मैं काम देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ के हर इंसान के लिए, हर काम के लिए परतत्व तैयार हूँ। और खास करके शिक्षा हो, शिक्षा के ऊपर जितने भी काम होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा आग्रह यह है कि इस प्राइमरी स्कूल को हम गोद लेना चाहते हैं। गांव वालों से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, आप लोग मुझे दुआएं दें, आप लोग मुझे इजाज़त दें, इस गांव, इस स्कूल को हमें गोद दिया जाए। आप लोग अगर हाँ कहेंगे तो हम गोद लेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके प्रॉपर्टी को आपके इशारे से, आपके कहने से हम गोद ले सकते हैं। बाकी आप मुझे गोद दे देंगे तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे की जितने भी इंतजामात की कमी होगी, किताब कॉपी की, कपड़े की कमी होगी, सिलेट पेंसिल की कमी होगी, जिस तरह की भी कमी होगी, उस कमी को इस संस्था पूरी करेगी। और जो खाली जमीन पड़े हुए हैं
इसमें हम पर्यावरण का भी काम करेंगे, ऐसे पौधारोपण करेंगे जिससे कि फल पैदा होंगे, कांटे पैदा नहीं करेंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे। इसलिए मेरी आग्रह है कि गांव वाले की इजाजत चाहता हूं, और खास करके हमारे पास मंच भी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, मान्यवर भी बैठे हुए हैं, श्रीमान भी बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी कहूंगा कि गांव वाले से आप इल्तिजा करें कि ये गांव वाले हमें प्राइमरी स्कूल को गोद में दे दें। आप लोगों का अगर इच्छा है तो मैं इसको गोद ले लूं, क्या इजाजत है गांव वाले का? लोग हाथ खड़ा करके, ऊपर हाथ खड़ा करके तो धन्यवाद। और बहुत सी बातें हैं जो हमारे पिछले गुजरे हुए मंचासीन ने आप लोगों को बताया है, और मैं अब क्या बताऊं आपको, सारी बातें तो हो गई, जो कहना था वो भी कह दिया। इसी बातों पे तमाम हमारे बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जाते जाते 3 बात और कहूंगा कि देखते देखते ये क्या से क्या हो गए हमारे योगी जी, कि देखते देखते ये क्या से क्या हो गए। अब गधा थे जो शहंशाह हो गए, ये गधा थे शहंशाह हो गए। तो कह गए जब तक बिका न था, कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, कि तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कि नूर हक, एक लाइन और बोल के जाता, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने एक बात कही, फलासिया के लोग बहुत अच्छे हैं। एक टीचर थे, वो किसी गांव में गए, ट्रांसफर हो गया था। उन्होंने गांव वालों से पूछा, बताओ इस गांव के लोग कैसे हैं। वो गांव का आदमी बड़ा ज़हीन था, उसने कहा मास्टर साहब जिस गांव से आप आए हो बताओ उस गांव के लोग कैसे थे। मास्टर जी ने कहा उस गांव के लोग तो बहुत खराब थे। उस आदमी ने कहा जब उस गांव के आदमी खराब थे तो इस गांव के आदमी भी खराब हैं। अगर उस गांव के आदमी अच्छे हैं तो इस गांव के आदमी भी अच्छे हैं। गांव वाले अच्छे इसलिए हैं कि आप निहायत अच्छे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या जिसे रोशन खुदा करे। दीन हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, दीन हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसे करे रोशन खुदा उसे बुझा सकता है कौन। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करने के लिए मैं शेर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए। अब सबका नाम जो आगे सब बोल चुके हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ हैं और मेरे लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए, और कुछ गलती रही हो तो उसको माफ करें। बस धन्यवाद। हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।